तो ये जो आपको इमेजिनरी लाइन दिखाई दे रही है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि ये इमेजिनरी लाइन 17,650 और 700 के बीच में ही क्यों है? क्या यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ये बात नहीं पता कि इमेजिनरी लाइन 17,650 और 700 के बीच में क्यों है? क्या यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको ये बात नहीं पता कि इमेजिनरी लाइन 650 और 700 के बीच में क्यों है? इमेजिनरी लाइन क्या होती है? इमेजिनरी लाइन इज नथिंग बट द मार्केट प्राइस। इमेजिनरी लाइन क्या होती है? बाजार का भाव। ये देखिए मार्केट कहां चल रहा है, ध्यान से देखिए, हमारा मार्केट चल रहा है 17,652। 17,652। तो 17,652 कौन सी दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में फंसा हुआ है? 17,652, 17,650 और 17,700 के बीच में फंसा हुआ है। ठीक है, 17,650 और 17,700 के बीच में है। अगर यही बाजार भाव 17,652 की बजाय 17,649 होता तो इमेजिनरी लाइन कहां होती, जरा बताइए। 17,649 होता अगर ये बाजार भाव, तो इमेजिनरी लाइन कौन सी दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में होती, जरा बताइए। तो इमेजिनरी लाइन 17,600 और 17,650 के बीच में होती। आई बात समझ में? 650 के बीच में होती। तो मार्केट प्राइस जिन भी दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में होएगा, हमको यही वहीं पर ये इमेजिनरी लाइन दिखाई देंगी। ठीक है, वहीं पर ये इमेजिनरी लाइन दिखाई देंगी। अब द इमेजिनरी लाइन इज व्हाट? इमेजिनरी लाइन कैरियर है। किसका कैरियर है? बाजार का। किसका कैरियर है? बाजार का। चलिए, अब सपोज करिए कि इमेजिनरी लाइन इज अ कार एंड यू आर गोइंग टू ड्राइव दैट कार। इमेजिनरी लाइन एक कार है और आप उस कार को ड्राइव करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? ड्राइविंग करने जा रहे हैं। अब आप उस कार को क्या करने जा रहे हैं? चलाने जा रहे हैं। कैसे चलाएंगे, क्या होगा, देखने और समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। चलिए, चलिए How do you decide which stock to buy? Stop. चलिए मैंने बोला कि यार सपोज करिए कि इमेजिनरी लाइन इज अ कार एंड यू आर गोइंग टू ड्राइव दैट कार। चलिए, कार चलाते समय किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है? कार चलाते समय हमको आसपास अगल बगल की पब्लिक का ख्याल रखना पड़ता है। दूसरी किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है? दूसरा ख्याल रखना पड़ता है हमको ट्रैफिक सिग्नल का। तो दो तरह का ख्याल रखना है कि अगल बगल आसपास इर्द गिर्द कोई आ जा तो नहीं रहा है। दूसरी बात, ट्रैफिक सिग्नल क्या बोल रहा है कि आप आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं। तो इन्हीं बातों का ख्याल आपको ये वाली कार चलाते समय भी रखना है। नाउ यू हैव टू डायरेक्शंस इस कार को ले जाने के लिए। आपके पास इस इमेजिनरी वाली कार को चलाने के लिए दो डायरेक्शंस है। कौन कौन सी दो डायरेक्शंस हैं? एक, आप इस कार को लेकर के बुलिश हो जाइए। दूसरा, आप इस कार को लेकर के बेरिश हो जाइए। बुलिश होने का मतलब कि आप इमेजिनरी लाइन वाली जिस कार पर बैठे हुए हैं, उस कार पर बैठ करके आप इस डायरेक्शन में चल पड़िए। दिस इज कॉल्ड बुलिश डायरेक्शन, है ना? जो मैंने कॉल साइड में बनाया है, और इसको मैं कर भी देता हूं क्या, ग्रीन कर देता हूं। तो बुलिश डायरेक्शन में आप चल पड़िए, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप कार को लेकर के बेरिश डायरेक्शन में चल पड़िए, नीचे की तरफ चल पड़िए। दूसरा तरीका ये है। तो या तो आप बुलिश हो जाइए कार को लेकर के, या तो आप बेरिश हो जाइए कार को लेकर के। तो और ये आपको करना है, और ये आपकी मजबूरी है ये काम करना।
ये आपकी मजबूरी है इस काम को करना। तो इमेजिनरी लाइन की कार पर आप सवार होके बुलिश या बेरिश होने की बाजार में क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जब आप ये कोशिश करेंगे तो बहुत सारे हर्डल्स आपके सामने आएंगे, बहुत तरह के हर्डल्स आपके सामने आएंगे जो आपका रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे। क्या करने की कोशिश करेंगे, रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे। एज अ कॉमन मैन, एक कॉमन मैन होते हुए अगर आप ट्राई करेंगे 17,000, कॉमन बायर होते हुए अगर आप ट्राई करेंगे कि 17,650 के ऊपर बाजार चला जाए, 17,650 के ऊपर बाजार चला जाए, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए ये होगा कि आपको ये बेहद समस्या वाली बात दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी, क्योंकि 17,650 जो होता है या कोई भी जो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस होती है उसका एक दायरा होता है, और वो उस दायरे से बाहर तब तक नहीं निकल सकती जब तक कि उसके ओपन इंटरेस्ट उसको अलाउ ना करें, यानी कि राइटर्स उसको अलाउ ना करें, यानी कि उस पर खड़े लोग जब तक अलाउ ना करें, जब तक ये बोले नहीं कि चलो ठीक है भाई जाओ इसके इर्द गिर्द, जाओ इससे ऊपर परे, तो ही ये जा सकती है। अदरवाइज इसके दोनों तरफ देखिए मैंने एक सर्कल बना दिया, इस सर्कल से ये बाहर नहीं निकल सकती। ठीक है, ऊपर जाएगी तो 650 के नीचे जाएगी तो एक पर्टिकुलर प्राइस पर जाएगी, 650 के ऊपर जाएगी तो एक पर्टिकुलर प्राइस पर जाएगी। जैसा कि एग्जांपल आज दिन में हमने देखा था कि बाजार 650 के इर्द गिर्द पूरे हाफ डे के बाद से कंटिन्यूअसली घूमता रहा, ऊपर जाता 650, यहां पर कहां पर है, इस 650 को यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करें 650 समवेयर हियर, यहां पर है। 650 के ऊपर जाती तो भी इसको रोक लिया जाता, 650 के नीचे गिरती तो भी इसको रोक लिया जाता, 650 के ऊपर जाती तो भी इसको रोक लिया जाता, और अगर नीचे गिरती तो भी इसको रोक लिया जाता। यानी कि 650 के इर्द गिर्द इस बाजार का आज के दिन में ताना बाना बुना हुआ था। वैसा ही हमको यहां पर भी इमेजिन करना है। कौन रोकने वाले लोग हैं, रोकने वाले लोग वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट हैं। कौन रोकने वाले लोग हैं, रोकने वाले लोग वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट हैं। क्यों रोकना चाहते हैं, क्यों रोकना चाहते हैं, रोकना इसलिए चाहते हैं क्योंकि अगर वो रोकेंगे नहीं तो उनका प्रीमियम का भाव बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिस प्रीमियम को उन्होंने बेच रखा है, सेल कर रखा है, जिस प्रीमियम को उन्होंने सेल कर रखा है। 650 का प्रीमियम, आप खुद से सोचिए, अगर आपने 650 का पुट साइड का प्रीमियम बेच रखा है तो क्या आप चाहेंगे क्या कि बाजार 650 से नीचे गिर जाए? क्योंकि अगर बाजार 650 से नीचे गिर गया तो आपके ये प्रीमियम का भाव बढ़ने लगेगा, और अगर बढ़ने लगेगा तो फिर आप नुकसान में जाना शुरू कर देंगे। इसलिए ये इसके इर्द गिर्द घूमता है, इसके इर्द गिर्द घूमता है। मींस दीज आर द ट्रैफिक सिग्नल्स, ये ट्रैफिक सिग्नल हैं जो आपको ड्राइव करने से रोकेंगे आगे की तरफ। जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते, और ग्रीन सिग्नल मिलता है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 से। अगर गलती से आप आगे बढ़ गए या फिर अगर आपको सिग्नल, ग्रीन सिग्नल मिल गया आगे बढ़ने का, तो फिर अगला आपका पड़ा होगा 17,700, जहां पर फिर से 17,700 के ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम आपको रोकना शुरू कर देंगे। यानी कि अगर बाजार ऊपर गया तो भी 700 के चंगुल में फंस जाएगा, और नीचे गिरा तो 600 के चंगुल में फंस जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बाजार हर स्ट्राइक प्राइस के इर्द गिर्द दोनों तरफ घूमता है। कब तक घूमता रहेगा? जब तक कि उसको उसके ओपन इंटरेस्ट अलाउ नहीं करेंगे, यहां भाई चलो अब इधर से आगे बढ़ो, तब तक वो घूमता रहेगा, तब तक वो घूमता रहेगा उसके इर्द गिर्द। जैसे आज देखिए 650 के इर्द गिर्द घूमता रहा बाजार, घूमता रहा। कब तक घूमता रहता? जब तक कि दोनों तरफ के ओपन इंटरेस्ट में से एक तरफ का ओपन इंटरेस्ट अलाउ नहीं कर देता कि चलो ठीक है मैं तुमको रास्ता दे रहा हूं, तुम आगे बढ़ के जाओ।
तुम आगे बढ़ के जाओ। तो ऐसा हर एक स्ट्राइक प्राइस पर होता है। वो स्ट्राइक प्राइस आपको कई बार बहुत परेशान करती है और कई बार इजीली रिलीज कर देती है। आज के दिन में 17,650 ने बाजार को ऊपर जाने नहीं दिया और कंटिन्यूअसली इस जगह पर बाजार को होल्ड करके रखा, रोक के रखा। लोग उतने हो नहीं पाए, बायर्स इतने आ नहीं पाए जो बाजार 17,650 के ऊपर निकल जाता, 650 के ऊपर निकल जाता। चलिए, तो मेरे को 2 मिनट का वक्त दीजिएगा, यहाँ पानी नहीं है, मेरे को प्यास लग रही है। 2 मिनट समय दीजिए, 2 मिनट का ब्रेक है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये फिर जब तक अलाउ नहीं करेगी तब तक बाजार उसके ऊपर जा नहीं सकता या नीचे जा नहीं सकता। यानी कि बाजार हर स्ट्राइक प्राइस के इर्द गिर्द घूमता रहता है। क्यों घूमता रहता है? उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है उसके वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि आखिर ये वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट होते क्या है। जब भी आप कभी किसी ऑप्शन चेन को देखते हैं तो आपको बीच में दिखाई देती हैं स्ट्राइक प्राइसेस, आपके लेफ्ट हैंड साइड पर दिखाई देता है कॉल्स का डेटा और आपके राइट हैंड साइड पर दिखाई देता है पुट्स का डेटा। अब कोई व्यक्ति ऐसा है मार्केट में जो कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स के थ्रू ट्रेड कर रहा है, कोई व्यक्ति ऐसा है बाजार में जो कि गैन थ्योरी के थ्रू ट्रेड कर रहा है, कोई व्यक्ति ऐसा है बाजार में जो बॉलिंजर बैंड से ट्रेड कर रहा है, कोई आरएसआई से ट्रेड कर रहा है, कोई मूविंग एवरेज से ट्रेड कर रहा है, कोई एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ट्रेड कर रहा है, कोई सुपर ट्रेंड लगा के ट्रेड कर रहा है। ऐसे एन नंबर ऑफ इंडिकेटर्स यूज किए जा रहे हैं। कोई ट्रेंड लाइन लगा रहा है, कोई हिस्टोरिकल डेटा चेक कर रहा है। एन नंबर ऑफ कोई कैंडल स्टिक पैटर्न्स चेक कर रहा है, कोई मास्टर कैंडल चेक कर रहा है, कोई ओपन हाई ओपन लो चेक कर रहा है। एवरीवन हु इज डूइंग देयर ओन काइंड ऑफ रिसर्च, ओन काइंड ऑफ। इवन मैंने तो यहां तक की रिसर्च सुनी है कि चांद जब अपनी दशा और दिशा बदलता है तो बाजार में रिवर्सल आता है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं बाजार में, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो कि बाजार के रिवर्सल्स को बताने की कोशिश करते हैं, जो कि बाजार के रिवर्सल्स को बताने की कोशिश करते हैं। और हर रिवर्सल, जैसे कोई नदी कितनी भी टेढ़ी मेढ़ी चाल चले, कहीं से चले कहीं तक जाए, कुल मिला जुला के अंत में उसको मिलना समंदर में ही है। तो इसी तरीके से जो ये बाजार है, कोई कितनी भी रिसर्च कर ले, अंत में जब वो ट्रेड लेगा ना तो उसका ट्रेड का डिस्प्ले होना ऑप्शन चेन पर ही है। जैसे ही वो ट्रेड लेगा, ट्रेड में जो वो एक्टिविटीज करेगा, उन एक्टिविटीज का डिस्प्ले ऑप्शन चेन पर है। यानी कि अगर हम ऑप्शन चेन की स्टडी कर लेते हैं और इस स्टडी में परिपक्व हो जाते हैं, इसका मतलब मैच्योर हो जाते हैं, तो हम वो सारी स्टडीज का निचोड़, कंक्लूजन ऑप्शन चेन में देख सकते हैं। और यही आपका मोटिव है ऑप्शन चेन को सीखने का। अब सीखने जा रहे हैं तो आपके पास मोटिव होना चाहिए, तो यही आपका मोटिव है ऑप्शन चेन को सीखने का। तो अब होता क्या है कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम्स क्या होते हैं, पहले हम लोग इनको समझेंगे कि इनका काम क्या होता है। ये बेसिकली बाजार में काम कैसे करते हैं। कोई सा भी एक पर्टिकुलर ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम हम लोग ले सकते हैं। हम लोग 17,700 को ले लिए और इसको हम लोग लेकर के चलते हैं कहां पर, एक्सपेरिमेंट लैब में, और इस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या चीज, आखिर ये है क्या चीज। चलिए आगे। बिल्कुल सही है मित्र। अब यहाँ देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इतनी चीजें मैं लेके आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हैं?
देखिएगा, ध्यान से। इसमें आपको दिखाई दे रहा है वाई चेंज, इसमें आपको दिखाई दे रहा है ओपन इंटरेस्ट, इसमें आपको दिखाई दे रहा है वॉल्यूम, और इसमें आपको दिखाई दे रही है एलटीपी और एलटीपी चेंज। तो इसका अभी फिलहाल कोई काम नहीं है एलटीपी और एलटीपी चेंज का। इसमें आपको दिखाई दे रही है स्ट्राइक प्राइसेस। स्ट्राइक प्राइसेस, इतनी सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं, लिख देते हैं यहां पर वैल्यू वाई चेंज, वाई चेंज, दूसरे में वाई, तीसरे में वॉल्यूम, और ये स्ट्राइक प्राइस। अब एक तरफ हम लोग लिखते हैं डेट और टाइम। अब समझिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। ये होता है कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम होता क्या है, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम काम कैसे करता है। यहां पर हम लोग लिखते हैं डेट और टाइम, डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम। अब बेहद ध्यान से समझिएगा, आज कौन सा तारीख है, आज है 5th ऑफ सितंबर। 5th ऑफ सितंबर को किस समय क्या हो रहा है, समय हो रहा है 3:30 PM। 3:30 PM क्यों हो रहा है, क्योंकि 3:30 पर बाजार बंद हो गया, इसीलिए 3:30 PM हो रहा है। तो यहां लिख देते हैं 5 सितंबर, 5 सितंबर 3:30 PM, 3:30 पर ये डेटा है, हमको दिखाई दे रहा है। 5 सितंबर को 3:30 पर हमको ये डेटा दिखाई दे रहा है। क्या डेटा दिखाई दे रहा है, क्या डेटा दिखाई दे रहा है? डेटा ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ओआई चेंज 20,489 प्लस है, ओआई 1,11,778 है, और वॉल्यूम 14,05,60 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? अगले दिन क्या होगा, इससे इस बात का मतलब आपको समझ में आएगा। ऑन 6th ऑफ सितंबर, 6 सितंबर को मॉर्निंग में, सपोज करिए कि ऑन 6th ऑफ सितंबर, 6 सितंबर को मॉर्निंग में कितने बजे, 9:15 AM पे, 9:15 पे AM पे, कल शाम का जो डेटा था, यानी कि 3:30 PM का जो डेटा था 5th ऑफ सितंबर को, उस डेटा में, उस पर्टिकुलर डेटा में से वॉल्यूम जो आएगी, वो वॉल्यूम कितनी आएगी पता है, 0। ये रोज 0 से स्टार्ट होती है वॉल्यूम और अपने लेवल तक जाती है। यानी कि हर एक स्ट्राइक प्राइस पर ये जो आप वॉल्यूम्स यहां दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं, ये वॉल्यूम 0 से स्टार्ट हुई है। 6,136 सुबह में 0 रही होगी, अभी हो गई है। 1,367 सुबह में 0 रही होगी, अभी हो गई है। देखिए कैसे दिखाई देती है। हिस्टोरिकल डेटा में जाकर के हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन में चलते हैं और हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन में निफ्टी को देखते हैं। कितने बजे देखते हैं, आज के दिन में हम लोग सुबह सुबह देखते हैं। कितने बजे, 9:15 AM पर हम लोग निफ्टी को देखते हैं। ये देखिए दिख रहा है वॉल्यूम 0, सब पे वॉल्यूम 0 है। वॉल्यूम 0 होने का मतलब क्या हुआ, इस डेटा को प्ले कर दीजिए, अब स्टॉप कर दीजिए। वॉल्यूम 0 होने का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम 0 होने का, बस बस यहीं रोक दो भैया, कितना हुआ? 30 रुपए हो गए। और ये 0 होने का मतलब क्या हुआ, इस डेटा को प्ले कर दीजिए, अब स्टॉप कर दीजिए। वॉल्यूम 0 होने का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम 0 होने का मतलब कि ये ओपन इंटरेस्ट तो कल से कैरी फॉरवर्ड होके यहां आ जाता है, उसमें हम लोग उसको हम लोग समझेंगे बाद में। लेकिन ये वॉल्यूम हमेशा 0 से अपनी मेहनत शुरू करता है। यहां पे देखिए सिर्फ 6 दिखाई दे रही है वॉल्यूम, 6 का मतलब क्या होता है, 6 का मतलब क्या होता है, इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर
दिन के वक्त आज दिन में 9:19 हो रहा है, यानी कि सुबह के 4 मिनट में टोटल जितने नंबर ऑफ ट्रेड्स हुए हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे। यानी कि यहां पर सुबह से टोटल 6 ट्रेड्स हो चुके हैं, 6 ट्रेड्स हुए हैं। 6 ट्रेड का मतलब एक ट्रेड में एक बायर और एक सेलर इन्वॉल्व होता है। यानी कि जब आप कोई पोजीशन खरीदते हैं तो आपने एक वॉल्यूम जनरेट कर लिया, एक वॉल्यूम जनरेट कर लिया, और जब आप कोई पोजीशन बेचते हैं तो भी आपने एक वॉल्यूम जनरेट कर दिया। यानी कि एक पोजीशन को खरीदते वक्त या फिर बेचते वक्त आप एक वॉल्यूम जनरेट करते हैं, एक ट्रेड करते ही आप एक वॉल्यूम जनरेट करते हैं। तो मॉर्निंग में 9:14 तक 9:19 तक इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर 17,150 तक पर टोटल 6 ट्रेड हुए हैं। कितने हुए हैं? टोटल 6। इसलिए इसकी वॉल्यूम कितनी दिखाई दे रही है? 6 दिखाई दे रही है। यहां देखिए इस पर टोटल 67 ट्रेड्स हुए हैं, इसलिए इसकी वॉल्यूम 67 दिखाई दे रही है। यहां पर देखिए सुबह के 4 मिनट में ही 27,000 ट्रेड्स हो चुके हैं। यहां पर 27,231 ट्रेड्स हो चुके हैं। यहां पर मॉर्निंग 4 AM पे ये वही लोग हैं, खरीदो बेचो खरीदो बेचो खरीदो बेचो कर चुके ट्रेड, अभी जब तक आप सोच रहे हैं। यहां पर 20,000 ट्रेड्स हो चुके हैं। इसी तरीके से पुट साइड में देखिए यहाँ पर 11 ट्रेड्स हुए हैं, यहाँ पे 41 ट्रेड्स हुए हैं, यहाँ पे 24,000 ट्रेड्स हो चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ 3,000 ट्रेड हुए हैं। तो जितने भी नंबर ऑफ ट्रेड्स होंगे उतनी ही वॉल्यूम कहलाएगी। इस डेटा को प्ले करिए और किसी एक वॉल्यूम को देखते चले जाइए और टाइम देखते चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि उस 2 मिनट के दौरान कितने ट्रेड्स हुए। 3500 दिख रहा है 9:23 पर, अब देखिए कितने दिखने लगे 4,500, 1000 ट्रेड्स बढ़ गए। 2 मिनट में 1000 ट्रेड हुए। अब 9:25 पर कितने दिखने लगे? 9:25 पर 5,500 दिखने लगे। अगले 2 मिनट में फिर से 1000 ट्रेड्स इंक्रीज हो गए। अब देखिए 9:27 पर 6,100 दिखने लगा, यानी कि 600 ट्रेड्स इंक्रीज हुए। हम लोग यहाँ पर 450 के स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहे हैं। अब देखिए 9:29 के बाद 6,900 दिखने लगे, मतलब 600 और ट्रेड्स इंक्रीज हो गए 2 मिनट में। ऐसे करके जैसे जैसे किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेडिंग होती चली जाती है, वैसे वैसे वहां पर वॉल्यूम क्या होती चली जाती है? बढ़ती चली जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है। और ये वॉल्यूम कभी डिक्रीज नहीं होती किसी भी कंडीशन में। कोई कंडीशन है ही नहीं, आप ट्रेड लेके वापस थोड़ी ले सकते हैं आप पैसा कि नहीं नहीं ये वाला नहीं माना जाएगा, फिर से। हाँ, ऐसा थोड़ी कर सकते, वापस तो ले नहीं सकते। एक बार ट्रेड हो गया तो हो गया, वापस नहीं होता, है ना? कि नहीं नहीं हम लूडो खेल रहे हैं, हम तो फिर से नहीं मानेंगे ये वाला, है ना? ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये वॉल्यूम कभी कम नहीं होगी, ये वॉल्यूम हमेशा क्या होती रहेगी? इंक्रीज होती रहेगी, यानी कि बढ़ती ही रहेगी और पूरे दिन तक बढ़ेगी। 330 तक बढ़ेगी, उसके बाद फिर 0, अगले दिन फिर से 0 से शुरू। तो रोज ये वॉल्यूम्स ऐसे ही इंक्रीज होती जाती हैं, इनका एक पीक आता है और फिर वहां से डाउन होती चली जाती हैं, और फिर एंड ऑफ द डे होते ही उस दिन के वॉल्यूम का काम खत्म। अब अगले दिन नई वॉल्यूम जनरेट होगी, और 0 से जनरेट होगी। इसलिए अगला दिन सुबह हुआ तो आपको 0 ही दिखाई दिया। अब ओपन इंटरेस्ट, जितने भी नंबर ऑफ राइटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उनकी जो भी पर्टिकुलर पोजीशन किसी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर जितनी भी पोजीशन ओपन है, टोटल नंबर ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड ओपन इंटरेस्ट। जैसे सपोज करिए कि आपने निफ्टी का एक लॉट खरीदा, निफ्टी 1 लॉट बाय, आपने बाय किया 1 लॉट निफ्टी का।
जब आपने निफ्टी का 1 लॉट बाई किया, अब आपकी ये पोजीशन क्या हो गई? ओपन पोजीशन हो गई। क्या हो गई? ओपन पोजीशन हो गई। अब आपकी ये पोजीशन ओपन क्यों है? क्योंकि इसमें अब आपको प्रॉफिट लॉस दिखाई दे रहा है। ऐसे ही जो राइटर है निफ्टी का, सपोज करिए उसने एक लॉट सेल किया, निफ्टी 1 लॉट सेल, तो जब तक ये पोजीशन है तब तक ये उसको ओपन दिखाई देती रहेगी। ये कहलाता है ओपन इंटरेस्ट। यही होता है ओपन इंटरेस्ट, यही होता है ओपन इंटरेस्ट। राइटर्स की, बायर्स की नहीं, बायर्स की सिर्फ ओपन पोजीशन है। राइटर्स की पोजीशन, राइटर्स की पोजीशन जो ओपन है, जो अभी तक क्लोज नहीं किया, उनके पास वापस से सेल किया हुआ है, तो बाई करने का ऑप्शन है। जब बाई करेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग होगी या लॉस बुकिंग होगी। तो राइटर्स की वो पोजीशन जो अभी फिलहाल ओपन है, उसी को ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। मतलब उनका पैसा इतना इस बाजार में लगा हुआ है। एक पर्टिकुलर लॉट की राइटिंग करने में, यानी कि बिकवाली करने में, बेचने में लगभग 1 लाख रुपए के आसपास हमारा इन्वेस्ट होता है। 1 लाख रुपीस के आसपास, या कह लीजिए 1,20,000 रुपीस के आसपास। हम मोटा मोटा 1 लाख रुपीस मान लेते हैं। तो भी अगर यहां पर टोटल राइटर्स की 1,28,068 पोजीशन ओपन है, इसका मतलब क्या हुआ इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर? इसका मतलब ये हुआ इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर कि 1,24,000 मल्टीप्लाइड बाई 1,20,000 रुपीज, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितना रुपया राइटर्स का बाजार में लगा हुआ है, कितना रुपया राइटर्स का बाजार में लगा हुआ है। ठीक है, कैलकुलेटर ओपन नहीं हो रहा है, ऐसे ही लिख लीजिए 1,20,000 22,240 मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख। अगर आप 1 लाख रुपए के हिसाब से भी देखें, अगर आप 1 लाख रुपीस के हिसाब से भी देखें, तो आपको क्या दिखाई देगा? इतनी वैल्यू का पैसा दिखाई देगा। ये सिर्फ एक स्ट्राइक प्राइस पर है, ये सिर्फ एक स्ट्राइक प्राइस पर है। इतना पैसा लगा हुआ है, इतना सारा पैसा। ഫ്ളാറ്റുകളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനായി तो इसमें से जितनी पोजीशन ओपन रहती है, इसमें से जितनी भी पोजीशन ओपन रहती है, यानी कि हो सकता है कुछ लोग स्क्वायर ऑफ कर दियो, वो अगले दिन कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। कैरी फॉरवर्ड का मतलब जो लोग होल्ड, जो राइटर्स अपनी पोजीशन होल्ड करके आए, 1 लाख, सपोज करिए कि 1,11,000 राइटर्स अपनी पोजीशन होल्ड करके आए। क्या करके आए? होल्ड करके आए। मतलब वो अगले दिन के लिए अपनी पोजीशन कैरी करके ले आए। तो अब काम आ जाता है ओआई चेंज का। अब बताइए, आज अगर 1,11,000 राइटर्स हैं, आज अगर राइटर्स के 1,11,000 लॉट्स हैं और कल 1,11,778 थे, तो आज के लॉट्स कल के लॉट्स से कम है या ज्यादा है? कम है या ज्यादा है? और अगर कम है तो कितने कम है? और अगर कम है तो कितने कम है? 778 कम है। बस यही 778 आपको यहां पर रेड कलर का लिखा हुआ दिखाई देगा। यही 778 आपको यहां पर रेड कलर का लिखा हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर रेड कलर का लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पर 36 माइनस है, मतलब कल ये 3,031 प्लस 36 रहा होगा, यानी कि 3,067 रहा होगा। आज इसमें से 36 राइटर्स ने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली, इसलिए अब सिर्फ 3,031 ही बचे हैं। बिल्कुल, राइटर अगर कैरी फॉरवर्ड करेगा तो टाइम डिके होगा, तो उसको प्रॉफिट होगा।
है ना। अमित सर, अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है? वॉल्यूम का एक ट्रेड, चाहे वो 1 सेकंड के लिए लिया गया हो, चाहे वो 10 सेकंड के लिए लिया गया हो, चाहे वो 3 घंटे के लिए लिया गया हो, ट्रेड जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ वैसे ही आपकी वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। आगे ही बात समझ में? आगे बात समझ में? सिग्निफिकेंस पहले मतलब समझा लूं या फिर आपको एक्सक्लूसिव कर दूं, बाकी लोगों को बोल दे जाए घर? पहले वॉल्यूम वाइज सबको समझा ले या बाकी लोगों की छुट्टी कर दे, आपको एक्सक्लूसिव कर दें? चलिए अब समझिएगा बात को। आप तो बोल रहे थे कल्पेश सर कुछ नया सिखाइए, तो आई तो पहले भी सिखा चुके हैं, तो आपको कम कैसे समझ में आया है? ये तो कई बार क्लास चल चुकी है। आप तो बोल रहे थे नया सिखाइए, है? चलिए अब सुनिए ध्यान से, इसका मतलब क्या होता है? 3031 जितने भी राइटर्स के पोजीशन ओपन हैं। अरे ओपन पोजीशन का मतलब क्या हुआ? ओपन पोजीशन का मतलब ये हुआ, ओपन पोजीशन का मतलब ये हुआ, सपोज करिए कि आपने अपने दोस्त को 10,000 रुपीज उधार दिया, 10,000 रुपीज उधार दिया, तो अब आप अपने दोस्त के पीछे कब तक घूमते रहेंगे? जब तक कि वो आपको आपका 10,000 रुपीज वापस ना कर दे। आई बात समझ में? और जिस दिन वो वापस कर दिया उस दिन आपका 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 टेंशन खत्म। तो जब तक उसका पैसा वापस नहीं आया तब तक वो 10,000 रुपीज क्या हुआ? ओपन इंटरेस्ट कहलाया। वो ओपन है ना पोजीशन। जिस दिन वापस आ जाएगी आपके दोस्त के पास से, वापस आपको 10,000 बैक मिल जाएगा, उस दिन क्या हो गई? पोजीशन क्लोज हो गई। ऐसे ही जब आपने अपना ट्रेड लगाया मार्केट में, जब आपने सिर्फ बाई किया, जब आपको मार्केट में आपका दिल सबसे ज्यादा कब धड़कता है? हाँ, कहते हैं दिल धड़कता है, जोर जोर से धड़कता है, तो बाजार में सबसे ज्यादा कब धड़कता है? कब बीपी हाई होती है आपका? कब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है आपका? जब आपकी पोजीशन ऑन होती है, चल रही होती है। आई बात समझ में? जब आपकी पोजीशन ओपन होती है, ट्रेड जब आप इनिशिएट कर चुके होते, एक बार जैसे ही आपने ट्रेड क्लोज कर दिया आपका इंटरेस्ट खत्म। तो वैसे ही जब राइटर ने ट्रेड इनिशिएट कर दिया और क्लोज नहीं किया है तो उस पोजीशन को ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। बस सिंपल से साधारण सी बात कह रहा हूं, बस उसका एक टर्म दे दिया मैंने, ओपन इंटरेस्ट। आप कुछ और उसका नाम रख लीजिए, आपका जो मन करे वो नाम रख लीजिए। मैंने उसका नाम ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट हमने पढ़ा है तो हमने ओपन इंटरेस्ट हम लोग उसको कह के बुलाते हैं। आपकी जो इच्छा हो आप वो कह के बुला लीजिए, नाम से कंफ्यूज मत हुई है। बस एक सिंपल सी बात बोलिए, आपने पोजीशन को स्क्वायर सेल किया हुआ है और सेल करके अभी छोड़ दिया है, अभी जब फिर वापस खरीदेंगे तो स्क्वायर अप हो जाएगी, सीधी सी बात है। बायर की पोजीशन से मतलब नहीं है, ये राइटर की पोजीशन से मतलब है। ओके, बायर की पोजीशन ओपन है, इसमें क्यों बायर की पोजीशन से मतलब नहीं होता है? समझिएगा मेरी बात को। बायर की पोजीशन से मतलब क्यों नहीं होता है, इस बात को समझिएगा। सपोज करिए कि एक राइटर है, ठीक है, एक राइटर है, उस राइटर ने निफ्टी का एक लॉट बेच दिया, ठीक है, उस राइटर ने निफ्टी का 1 लॉट बेच दिया, 1 लॉट, ठीक है। अब इस 1 लॉट को किसने खरीदा? उस 1 लॉट को बायर ए ने खरीदा, बायर ए, बायर ए, बायर ए बॉट 1 लॉट, बायर ए ने खरीद लिया 1 लॉट, ठीक है। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? बायर की पोजीशन ओपन हो गई, राइटर की भी पोजीशन ओपन हो गई। अब ये पर्टिकुलर बायर ए ने भी सोल्ड कर दिया, बेच दिया 1 लॉट, सोल्ड 1 लॉट।
सोल्ड 1 लॉट, बेच दिया 1 लॉट। इसको किसने खरीदा? इसको किसी दूसरे बायर ने, बायर बी ने खरीदा। बायर बी बॉट 1 लॉट। तो क्या ये पोजीशन ओपन इंटरेस्ट में कोई बदलाव आया क्या इस बायर के बेच देने से? क्या इस बायर के बेच देने से ओपन इंटरेस्ट में कोई बदलाव आया क्या? कोई चेंज आया क्या? कोई बदलाव नहीं आया ना। पहले भी ओपन इंटरेस्ट 1 थी, अभी भी ओपन इंटरेस्ट 1 ही है। चेंज कब आएगा? चेंज तब आएगा जब इस पोजीशन को कोई राइटर वापस खरीद ले, तो पोजीशन में चेंज आएगा। इसलिए बायर आपस में कितने ट्रेड कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बायर कितना बाई किया जा रहा है, कितना सेल किया जा रहा है, वो सिर्फ वॉल्यूम बताएगा कि वॉल्यूम जनरेट हो रही है। फर्क तब पड़ेगा जब राइटर खरीदे या बेचे। आ गई बात समझ में? फर्क तब पड़ेगा ओपन इंटरेस्ट में जब कोई राइटर खरीदे या बेचे। आ गई बात समझ में? जानने की जरूरत क्या है? जानने की जरूरत क्या है आपको? आपको तो जो नंबर्स दिखा रहा हूं नंबर्स को देखिए। अब 9:15 AM के बाद सपोज करिए कि 10:15 AM पर, यानी कि नेक्स्ट 1 आवर में क्या हुआ? 10:15 AM अगले 1 घंटे में क्या हुआ? सपोज करिए नेक्स्ट 1 आवर में बायर्स बॉट 10,000 लॉट्स and buyers sold 10,000 lots. बायर्स ने 10,000 लॉट बेचे और बायर्स ने ही 10,000 लॉट खरीदे। अब बताइए टोटल कितने लॉट्स की ट्रेडिंग हुई? टोटल कितने लॉट्स की ट्रेडिंग हुई? आपके मित्र मोहन कुमार की शादी आपकी दूसरी मित्र मोहिनी कुमारी से हुई। कितनी शादी में गए आप? एक ही शादी में गए कि 2 शादी में गए? देख रहे लिख रहे हैं 2 शादी में। आप जैसे लोग ही 2,000 रुपए प्लेट का खाना में 3 बार प्लेट उठाते हैं। एक ही शादी में गए ना भाई साहब? 2 शादी में कैसे चले जाएंगे? वैसे ही 10,000 बेचा, 10,000 खरीदा, 10,000 बेचा, 10,000 खरीदा, तो टोटल ट्रेड कितना हुआ? आपके फ्रेंड ने आपको 10,000 रुपीज दिया, आपने 10,000 रुपीज रिसीव किया। ट्रांजैक्शन कितना हुआ? 2 हुआ या 1 हुआ? ट्रांजैक्शन कितना हुआ? 2 हुआ या 1 हुआ? 1 हुआ ना। तो इसलिए यहां पर वॉल्यूम कितनी आएगी? 10,000 आएगी। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? इसलिए यहां पर वॉल्यूम कितनी आएगी? 10,000 आएगी। क्या यहां पर कोई राइटर इन्वॉल्व हुआ? क्या यहां पर कोई राइटर इन्वॉल्व हुआ? नहीं हुआ। तो मतलब ओपन इंटरेस्ट जो पहले था वो अभी भी है। मतलब ओपन इंटरेस्ट जो पहले था वो अभी भी है, और वाई चेंज भी जो पहले था वही अभी भी है। अब बताइए पता चल गया कि नहीं पता चल गया? अगर मैं यहां पर ये लाइन नहीं भी लिखता, ये लाइन डिडक्ट कर दिया, अब मैं यहां से डिलीट कर देता हूं। अब देखिए पता चल गया कि नहीं चल गया कि अभी नेक्स्ट 1 आवर में कोई राइटर इन्वॉल्व हुआ ही नहीं, क्योंकि वाई चेंज भी वही है और वाई भी वही है, बदलाव आया ही नहीं वाई में। इसलिए इस ट्रेड में कोई राइटर इन्वॉल्व नहीं हुआ है अभी तक पिछले 1 घंटे में। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई? कौन पूछ रहा था कि कैसे पता चलेगा? पता चल गया कि नहीं चल गया? पता चल गया कि नहीं चल गया? चलिए फिर देखते हैं एग्जाम्पल, वापस से देखते हैं एग्जाम्पल। राइटर वो होता है जो खरीदने से पहले बेच दे। पहले बेचेगा बाद में खरीदेगा, उसी को राइटर बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं फिर से। 11:15 AM तक, 11:15 AM तक जो ये वाई चेंज -778 दिखाई दे रही है, ये वाई चेंज अब 5,778 दिखाई दे रही है, वो भी ग्रीन।
5778 दिखाई दे रही है, वो भी ग्रीन, या 5778 दिखाई दे रही है, वो भी ग्रीन। मतलब क्या हुआ? और यहां पर जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम अब 15,000 दिखाई दे रही है। $15,000 नहीं, ये इसको सीधा नंबर लिखते हैं ना, 2 तो यहां हो गया, 20 वहां हो गया, 222, तो 4,222 दिखाई दे रही है आपको, ये भी ग्रीन। 4,222 आपको दिखाई दे रही है, वो भी ग्रीन। जो ओपन इंटरेस्ट है वो आपको ओपन इंटरेस्ट 1,15,000 दिखाई दे रहा है। जो ओपन इंटरेस्ट है वो ओपन इंटरेस्ट आपको 1,15,000 दिखाई दे रहा है। और जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम आपको यहां पर 25,000 दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? बताइए इसका मतलब। राइटर्स ने 5,000 लॉट्स बेचे, बेचे कि नहीं बेचे? राइटर्स सोल्ड 5,000 लॉट्स। जब राइटर्स ने 5,000 लॉट्स बेचे तो यहां पर इसकी वो ओपन इंटरेस्ट 5,000 से इंक्रीज हो गई, बढ़ गई, इसलिए ओआई चेंज 4,222 दिखाई देने लगा प्लस, क्योंकि अब वो कल से 4,222 ज्यादा है। तो यहां पर इतने ट्रेड, क्या इतना ही ट्रेड हुआ या और भी ट्रेड हुआ? यहां पर क्या इतना ही ट्रेड हुआ या और भी ट्रेड हुआ? यहां पर क्या इतना ही ट्रेड हुआ या और भी ट्रेड हुआ? यहां पर बताएं जरा, बताइए जरा। और हुआ? कैसे पता चला कि और हुआ? कैसे पता चला कि और हुआ? कैसे पता चला और हुआ? वॉल्यूम से पता चला। वॉल्यूम कितनी है? 25,000। अगर ये सिर्फ 5,000 ट्रेड हुआ होता तो ये वॉल्यूम बढ़ के 15,000 होती, लेकिन 10,000 और वॉल्यूम दिख रही है। मतलब एक तो ये बायर्स ने ये 5,000 लॉट्स खरीदे, 5K लॉट्स। दूसरा, बायर्स ने 10,000 लॉट्स और बेचे, और बायर्स ने 10,000 लॉट्स और खरीदे। सही है? तब जाके इतनी सारी वॉल्यूम आई ना, तब जाके इतनी सारी वॉल्यूम आई ना। सही है ना? आगे बात समझ में? कैसे पता चला? कैसे पता चला? तो सावन कुमार जी पोर्टल पे मिलेगा, वॉल्यूम से पता चला। अच्छा, दूसरी बात, चलिए नहीं भी पता चला तो जरूरत क्या है पता करने की? कुंडली देखना है उसका। जरूरत क्या है पता करने की? किसने क्या किया, क्या नहीं किया? जरूरत क्या है पता करने की? डिलीट कर दिया, नहीं पता मुझे, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ा? हमको ये तो पता ही चल गया ना कि ओपन इंटरेस्ट जो है, जो -778 था, अगर हम ओपन इंटरेस्ट का एक ग्राफ बनाएं, यहां इसको जीरो कर दें, यहां इसको जीरो कर दें, ऐसा एक ग्राफ बनाएं, 0, 5,000, या फिर इसको कह लीजिए 2,000, 4,000, 6,000, और इधर -2,000, -4,000। ऐसा एक ग्राफ बना लिया हमने ओपन इंटरेस्ट का। ठीक है? यहां पर लिख दिया 0,
यहां पर लिख दिया 0 और यहां पर लिख दिया 2K 2000 ओपन इंटरेस्ट, यहां पर लिख दिया 4000 ओपन इंटरेस्ट, यहां पर लिख दिया 6000 ओपन इंटरेस्ट, यहां पर लिख दिया -2000 ओपन इंटरेस्ट, यहां पर लिख दिया -4000 ओपन इंटरेस्ट। तो अगर इसका एक ग्राफ बनाए हम लोग, तो इसके ग्राफ में हमको यह पता चलता है कि ओपन इंटरेस्ट जो है कि सुबह जब ओपन हुआ तो -700 के आसपास, मतलब यहां पर ओपन हुआ, थोड़ी देर तक ये फ्लैट था, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट आवर में ये जंप करके धीरे 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 जंप करके धीरे 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 कहां पहुंच गया, धीरे 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 ये कहां पहुंच गया, 4000 से ज्यादा पहुंच गया। मतलब इस तरह कुछ इसका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है। तो ये क्या कहलाया, ओआई ग्राफ। मैंने वाई चेंज पर बना दिया, अगर वाई पे होता तो ऐसा ही होता है, ये 1 लाख कर लीजिए इन नंबर्स को, या ऐसा कुछ कर लीजिए तो आपको दिखाई देगा वैसा ही, 1,11,000 कर लीजिए। मैंने वाई चेंज का ग्राफ, वाई चेंज ग्राफ्स को लिख लीजिए, वाई चेंज का ग्राफ। वाई भी वैसी ही है, पहले खुली नीचे कल के कंपैरिजन में, फिर वहां से क्या हुई, धीरे धीरे वही इंक्रीज हो गई 5000, वहां से इंक्रीज हो गई। तो मतलब वो आई बढ़ती हुई हमको यहाँ पर क्या हो रही है, दिखाई दे रही है, इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है ओपन इंटरेस्ट। तो क्या फर्क पड़ा अगर हमको ये बात नहीं पता चली, क्या फर्क पड़ा अगर हमको ये बात नहीं पता चली कि किसने खरीदा या किसने बेचा, बायर ने खरीदा या रेटर ने बेचा, या बायर ने बेचा या राइटर ने खरीदा, इसमें हम कंफ्यूज क्यों होने जाए। हमको जिस चीज से मतलब था वो चीज पता चल गई। किस चीज से मतलब था, हमको अपने ओपन इंटरेस्ट के ग्राफ से मतलब था। हमको अपने ओपन इंटरेस्ट के में इंक्रीमेंट हुआ है पिछले 1 घंटे में या डिक्रीमेंट हुआ है, हमको इससे देखने से मतलब था, और हमको वो दिख गया। आया समझ कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसने बेचा किसने खरीदा, हमको सिर्फ इस बात से मतलब है कि वो ओपन इंटरेस्ट पिछले 1 घंटे में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, पिछले 15 मिनट्स में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, पिछले 3 मिनट्स में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, हमको सिर्फ इस बात से मतलब है। आ गई बात समझ में कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम कैसा होता है। कोई वीर ऐसा जिसको ये बात नहीं समझ में आई, कोई वीर ऐसा जिसको ये बात नहीं समझ में आई, कोई भी व्यक्ति ऐसा। जी मैम बताऊंगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा जिसको ये बात नहीं समझ में आई। जी बिल्कुल सही बात बोली आपने भगवान सिंह सर, कि बायर सिर्फ वॉल्यूम जनरेट करता है और राइटर ओआई जो जनरेट करता है। मतलब अगर हम लोग वॉल्यूम देख रहे हैं, मतलब हम लोग ये देख रहे हैं कि बायर्स किस जगह पर ज्यादा एक्टिव हैं, मेला कहां लगा बैठे हैं, और अगर हम लोग ओआई देख रहे हैं तो हम लोग ये देख रहे हैं कि राइटर्स किस जगह पे ज्यादा एक्टिव हैं। शक्ति जी -778 में 5000 जोड़िए, मैथमेटिक्स में मत जाइए, लेकिन फिर भी जा रहे हैं तो -778 में 5000 जोड़िए। गणित का टीचर तो मैं हूं नहीं, फिर भी चलिए आपको गणित सिखा देता हूं। बस ये जोड़ घटाओ गुणा भाग बताने का 1 करोड़ रुपया फीस है, जब कमा लीजिएगा तो दे दीजिएगा। -778 में 5000 जोड़ दीजिए, कितना आया नंबर, कितना आया आंसर, हाँ सिर्फ 1 करोड़। कितना आया आंसर, आ गया आंसर कि 4222 कहां से आया कि नहीं आया। हाँ फर्क बताऊंगा ना, एक लाइन में सब बता दें, 1 लाइनर बताते सब सीख जाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप चले। धैर्य कब आएगा, धैर्य ट्रेडर का गहना है चलिए
गलत बात, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाई पर डिपेंड नहीं करते हैं। सागर राठौर जी, पहला वीक है क्या आपका? है? लोगों को ऐसा लगता है जब आप किसी भी, हाँ इसीलिए लोगों को ऐसा लगता है जब आप किसी भी नॉर्मल आम आदमी से पूछेंगे, कॉमन मैन ट्रेडर से पूछेंगे कि भैया ये बताओ कि मैं ऑप्शन चेन सीखने जा रहा हूं, मैं एकदम नॉर्मल सी बात बता रहा हूं, कल किसी से करके ट्राई देख लीजिएगा, यार एक बात बताओ मैं ऑप्शन चेन सीखने जा रहा हूं, सीखूं कि नहीं सीखूं? और वो उसको थोड़ा सा ऑप्शन चेन का जानकार होना चाहिए, थोड़ा जानकार का मतलब कि ठीक ठाक देखने वाला होना चाहिए। तो वो क्या बोलेगा, अरे यार ऑप्शन चेन क्यों सीखने जा रहे हो, उसका क्या पैसा देना है, ऑप्शन चेन में क्या रखा हुआ है, वहां सिर्फ एक ओपन इंटरेस्ट ही तो रहता है, देख लो कितना कहां पर ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा चल रहा है, वही रेजिस्टेंस हो गया, और देख लो कहां पर ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा चल रहा है, वही सपोर्ट हो गया, आप इतना सीखने का पैसा देने जाओगे हैं? यही बात बोलेंगे बाप को। तो लोगों को ऐसा लगता है कि ऑप्शन चेन मतलब ओपन इंटरेस्ट, दैट्स ऑल, खत्म ऑप्शन चेन, डन। बहुत ज्यादा कोई आपको जानकार उससे ज्यादा मिल गया, बहुत एक्सपर्ट वाला, तो आपको लॉन्ग अनबाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, फलाना ढिमाका जैसे कुछ टर्म्स बता देगा, और सबसे आखिरी जो चरम होगा, एक्सट्रीम होगा, वो आपको पीसीआर बता देगा, पुट कॉल रेशियो, दैट्स ऑल, एंड ऑफ द नॉलेज इन ऑल ओवर इंडिया। आया समझ? खत्म हो गया, नॉलेज खत्म। तो इसलिए अब हम लोग ऑप्शन चेन को उससे ज्यादा उधेड़ेंगे, उससे ज्यादा। अरे पीसीआर क्या पढ़ा है, पीसीआर पढ़ना है यूट्यूब पे 10,000 चैनल आपको पढ़ा रहे हैं, जाइए फ्री में देखिए ना, हमसे क्या सीखेंगे पीसीआर? 10,000 यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे पीसीआर लिखते ही, जाइए वीडियो देखिए वाला है। ठीक है, चलिए अब समझने की कोशिश करिए आगे बात, आगे की बात। ठीक है, तो ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम ये दो चीजें, और वाई चेंज, ये तीन चीजें हमको पता चली, और पता चला कि ये तीनों चीजें एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं, मतलब जुड़ी हुई हैं। आई बात समझ में? ये तीनों की तीनों चीजें एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं, जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। कौन कौन सी तीन चीजें? ओपन इंटरेस्ट चेंज और वॉल्यूम। और ये तीनों चीजें हमारी ट्रेडिंग में बहुत मायने रखती हैं, हमारी ट्रेडिंग में बहुत मायने रखती हैं। यही वो तीन चीजें हैं जो हमको पूरी की पूरी बाजार की दशा और दिशा बता देंगे। यही तीन चीजें मिलकर के हमको ये भी बताएंगे सुबह में कि आज किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, और यही तीन चीजें हमको ये भी बताएंगे कि किसी स्ट्राइक प्राइस के इर्द गिर्द ट्रेड को कंटिन्यू करना है, या मतलब रिवर्सल आएगा या फिर ब्रेकआउट आएगा। सारा का सारा गेम इन्हीं तीन चीजों में हमको दिख जाएगा कि डायरेक्शन कौन सा ट्रेड करना है, कब ट्रेड करना है, ये सब कुछ। और इन्हीं तीनों चीजों को हमको मैनुअली समझना है, क्योंकि बाकी काम इसके अलावा का सारा कैलकुलेशन वाला काम तो कैलकुलेटर कर लेगा, लेकिन मैनुअली आपको इन्हीं तीनों चीजों को समझना है। और इसी के लिए हमने कई सारे नियम बनाए रखे हैं, उन्हीं नियमों को हम लोग आगे सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आगे सीखने की कोशिश करेंगे उन्हीं नियमों को। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बात है। देखिए भैया पटेल साहब, इसको बंद नहीं कर सकते कमेंट्स को, है ना? क्यों नहीं बंद कर सकते? क्योंकि इसमें कई बार आपके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, है ना, जरूरी सवाल होते हैं जो आपको पूछने पड़ेंगे। ठीक है, और कमेंट्स बंद कर देंगे तो उससे बढ़िया आपको वीडियो भेज देते हैं ना, वीडियो देख लीजिए। क्यों आ रहे हैं लाइव क्लास में? वीडियो देख लिया करिए, क्या फर्क पड़ेगा?
फिर लाइव बैठने का मतलब क्या है? जब आपसे बात ही नहीं कर पाएंगे, कमेंट बंद कर दिया, आपको रोबोट बना दिया कि बस सुनो मुझे और कोई मतलब नहीं है आपको, है? तो फिर कोई मतलब ही नहीं निकला ना, जब आपकी समस्याओं का समाधान ही नहीं हुआ तो। सही है कि नहीं? चलिए, तो ट्रेड लेने के लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अब समझने की कोशिश करिएगा, अब समझने की कोशिश करिएगा कि ये वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट चेंज कैसे हमको बाजार में दिशा दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाजार में 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स की, जिसकी बातें मैंने आपको पहले भी बताई हैं और आज फिर से बता देता हूं कि 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स क्या होते हैं। और उन्हीं 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स को ढूंढने के लिए अब हम लोग आगे चलेंगे। 6 तरह के रिवर्सल्स को बाजार में ढूंढने हम लोग आगे चलेंगे। 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स।